हेलो बच्चों, अद्भुत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 के कंप्यूटर क्लास में हम लोगों ने अभी तक देखा एमएस वर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मीन्स चैप्टर 1 एंड 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का एक सेशन हम लोगों ने कर लिया है। आज सेकंड सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सेल फार्मूला, जिसमें हम लोग देखेंगे रेफरेंसिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, साथ ही बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। देखिए, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल फार्मूला आपके बुक के हिसाब से पहले हम लोग बुक का लैंग्वेज बुक में जो लिखा है वो कवर करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कैसे उसका प्रैक्टिकल करना है। यू कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन। यहाँ पर रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? सेल तो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के क्रॉस सेक्शन का जो पार्ट होता है वो सेल कहलाता है। हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। मतलब रियल वर्क कहाँ पे होता है? सेल में होता है। सेल रेफरेंस करने का मतलब हुआ कि उसका दो पार्ट होता है। एक सेल में एक सेल का वैल्यू होगा। सपोज कीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, जिसका वैल्यू है A1, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू, इसका एड्रेस है A1, मीन्स ए क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? रो, और वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ABCD आपका ये क्या होगा? कॉलम, और ये रो होगा 1 2 3। A1 कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन, ये आपका एड्रेस। सपोज कि इसमें आपने कोई वैल्यू लिखा 100। अब इस 100 को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 100 है, या हम लोग दूसरे सेल को बता सकते हैं कि यह जो सेल है इसका एड्रेस A1 है, ठीक है। मीन्स A1 में जो भी वैल्यू है उसको आप यूज़ करो, ठीक। अगर डायरेक्ट हमने वैल्यू दिया तो ये हुआ, ये रेफरेंस नहीं कहलाया। लेकिन जब हम उसका एड्रेस यूज करते हैं तो वो रेफरेंस कहलाता है। मतलब इस सेल के एड्रेस के थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई किया, इसके वैल्यू को कैलकुलेशन में लिया, तो ये रेफरेंस। पहला 3 तरह का सेल रेफरेंस होता है। कौन कौन? रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज ensure that they work as expected when you copy them to another location in the worksheet. Means कह रहा है, अगर आप सही तरह के यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, अगर सही तरह का सेल रेफरेंस आप यूज करेंगे फार्मूला में, जो सुनिश्चित करेगा कि जो वर्क है एक्सपेक्टेड, जो वर्क होने वाला है, व्हेन यू कॉपी देम टू अनदर लोकेशन इन वर्कशीट। मीन्स एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में, या एक वर्कशीट में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उस सेल का अगर आप रेफरेंस यूज करेंगे तो वह जो आपका फार्मूला है वह यूज होगा। मीन्स उस रेफरेंस का यूज करके वो फार्मूला यूज किया जाए। फार्मूलाज एंड फंक्शंस आर एट देयर मोस्ट यूजफुल। अब एक्सेल में क्या होता है? फार्मूला होता है, फंक्शंस होता है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है व्हेन यूजिंग रेफरेंस। जब रेफरेंस आप यूज करें, मीन्स ये बेसिक यूनिट है रेफरेंस। जब कोई फार्मूला या फंक्शन यूज करेंगे तो ये नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको ये समझना। सबसे पहला करा रिलेटिव रेफरेंस।
रिलेटिव रेफरेंस क्या है? एक्सेल इज डायनेमिक। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? एक्सेल इज डायनेमिक व्हेन इट कम्स टू सेल एट। एक्सेल में जो वैल्यू होगा, एक्सेल जब यूज करेगा वो डायनेमिक फॉर्म में यूज होगा जब वो आता है सेल एड्रेस को यूज करता है। इफ़ यू हैव ए सेल विथ ए फार्मूला दैट रेफरेंसेस ए डिफरेंट सेल्स एट, मीन्स आपके पास एक सेल है जिसमें आपको फार्मूला यूज किए और वो फार्मूला क्या कर रहा है? रेफरेंस ले रहा है किसका? डिफरेंट सेल एड्रेस। एंड यू कॉपी द फार्मूला फ्रॉम द फर्स्ट सेल्स टू अनदर्स। तो आप क्या कर रहे हैं? और उसमें क्या कर रहे हैं? वो कॉपी कर रहे हैं फार्मूला को फर्स्ट सेल का दूसरे सेल में। मीन्स एक सेल के एक सेल में कुछ होगा, डेटा होगा, उसके उसको आप कॉपी कर रहे हैं दूसरे सेल में। ठीक है। एक्सेल अपडेट द सेल रेफरेंस इनसाइड द फार्मूला। एक्सेल क्या करेगा? उस सेल रेफरेंस को अपडेट करेगा फार्मूला के अंदर। जैसे एग्जाम्पल क्या कर रहा है? इन सेल B2, तो एक सेल लिया इसने B2 जिसमें उसने वैल्यू एंटर किया 100। ठीक है, B2 में। इन सेल C2 उसने एंटर किया अब इजकल टू B2 इंटू 2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेल में तो उसके आगे इजकल टू का साइन, अगर ये इजकल टू का साइन आप नहीं देंगे तो वो फार्मूला नहीं लेगा। ठीक है। फार्मूला को आइडेंटिफाई करने के लिए, फार्मूला एक्सेल को बताने के लिए कि हम फार्मूला लिख रहे हैं, आपको एक्सेल का यूज ये इजकल टू का यूज़ करना है। अगर इन सेल C2 इंटर इक्वल टू B2 इंटू 2, मीन्स अब B2 में क्या वैल्यू है? 100। अब हमने दूसरे सेल में C2 सेल में क्या एंटर किया? इजकल टू B2 इंटू 2, मीन्स अब यह क्या करेगा? B2 को कॉल करेगा। B2 में क्या वैल्यू है? 100। तो ये 100 इंटू 2 यूज, मीन्स जब आप इसको इंटर मारेंगे तो ये वैल्यू 200 दी। ठीक है। प्रेस इंटर एंड यू विल सी द सेल C2 रिटर्न्स द वैल्यू 200। नाउ सेलेक्ट सेल C2। अब फिर सेल C2 को सेलेक्ट किए, प्रेस कंट्रोल C और क्लिक द कॉपी बटन ऑन द होम टैब। क्या करना है? कंट्रोल C करना है, कॉपी करना है, और क्लिक द कॉपी बटन ऑन द होम टैब। मीन्स दो तरीके से, या तो कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए या होम बटन में जा करके कॉपी प्रेस। उसके बाद क्या कर रहा है? क्लिक सेल C3। का सेल C3 में आना है। ये आपका B2 सेल है, ये आपका सेल है, और आपका C3 सेल। ठीक है। प्रेस कंट्रोल V। अब इसमें क्या करना है? वैल्यू को ये कंट्रोल V करना है। इसको आपने कॉपी किया था, इसको यहाँ पेस्ट करें। तो इसमें क्या पेस्ट होगा? इफ यू सी ए मूविंग मर्क्यू अराउंड सेल C2, मीन्स C2 आपका सेलेक्ट हो जाए। मर्क्यू तो मतलब हाईलाइटेड, वो ब्लिंक करता रहेगा सेल C2। प्रेस द एस्केप की, प्रेस करेंगे तब ये मर्क्यू हटेगा। सेल C3 शुड बी द एक्टिव सेल। सेल C3 क्या होना चाहिए? एक्टिव सेल। बट इफ इट इज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? जस्ट क्लिक इट वंस ऑन C3। जैसे ही आप C3 पर क्लिक करेंगे, लुक एट द फार्मूला बार। फार्मूला बार में कंटेंट ऑफ सेल C3 आर B3 इंटू 2, मीन्स C3 में आपका क्या हो जाएगा? B3 इंटू 2। यहाँ B2 था बट यहाँ क्या हो जाएगा? B3 2। B3 क्यों हो जाएगा? यहाँ आपका B2 था, यहाँ B3 क्यों हो? एक्सेल क्या करता है? अपने आप वैल्यू को इंक्रीज करता है। मीन्स वो समझता है कि आपने C2 में जो वैल्यू यूज किया था, अब नेक्स्ट सेल में उसका नेक्स्ट, मीन्स B का 2 यूज किया तो B का 3 यूज करेगा। उसी तरह अगर C4 सेल में पेस्ट करेंगे तो वह B का 4 यूज, वो एक्सेल समझता है। जैसे ये आपका एक्सेल सीट है, ये एक्सेल सीट है। ठीक है।
यहाँ बी में आपका B2 ये है, B2 सेल में 100 है, आपने यहाँ पेस्ट किया। C2 में क्या, C2 में आपने पेस्ट किया था B2 इंटू 2 यानी 2। इसी तरह से अब आपका C3 में जब पेस्ट करेंगे तो वो क्या समझेगा, यह जो B2 है वो बढ़ करके B3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू अपने आप कैलकुलेट, नेक्स्ट सेल का वैल्यू अपने आप उठाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट इसमें आएंगे तो वो नेक्स्ट सेल का वैल्यू उठाएगा बी के और उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। तो चूंकि ब्लैंक है इसलिए यहाँ 0। व्हाट हैपेंड, Excel assume that if a formula in cell C2 reference the cell B2 one cell to the left, then the same formula put into cell C3 is supposed to reference cell B3, so one cell to the left। ठीक है, मीन्स एक्सेल ऑटोमेटिकली ये समझता है कि आपने एक सेल का किया तो नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू है वो नेक्स्ट सेल का है, उसके बाद नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट सेल में जो आपने फार्मूला रखा वो प्रीवियस सेल है उसका नेक्स्ट का वैल्यू एक्सेस है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल यूज रिलेटिव रेफरेंस, तो कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्यों, क्योंकि ये B2 B3 ये सब का वैल्यू ले रहा है, मतलब नेक्स्ट अपने आप बढ़ता जा रहा है, ये कहला है रिलेटिव रेफरेंस। मीन्स बी के रिलेशन में बी के B1 B2 B3 इस तरह से रिलेशन में यहाँ C2 से वैल्यू चेंज हो रहा है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी द फॉर्मूला इन सेल D2 बिलो, सेल D2 रेफरेंस पॉइंट टू सेल B2 एंड सेल C2। अब बोथ रेफरेंस आर रिलेटिव। ये क्या किया, टेबल बनाया इसमें क्वांटिटी, देखिए प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट। सपोज कि एक टेबल बना हुआ है, ब्रेड बटर चीज़ है, तो क्वांटिटी ये है और इसका ये प्राइस है। अगर हमको इसका अमाउंट जानना, ब्रेड का कितना अमाउंट पर 2 क्वांटिटी का होगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई, तो B2 सेल है और ये C2 सेल इंटू D2 सेल, तो ये इसका वैल्यू होगा। उसी तरह से इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ आपका रिलेटिव रेफरेंस। या आपने क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन बनेगा, तो अब ड्रैग करेंगे तो अपने आप वो क्या करेगा, इन दोनों सेल का डालेगा डालेगा। तो ये कह रहा है कि क्लिक ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ डेल D2 एंड ड्रैग इट डाउन टू डेल D, मीन्स D2 में आप कैलकुलेशन कीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए, नहीं आप वो क्या करेगा यहाँ फिल कर देगा। अब कह रहा है सेल D3, सेल D3 रेफरेंस सेल D3, D3 सेल है, D2 सेल का लिया, सेल B3 एंड सेल C3, मीन्स D3 सेल में जो वैल्यू होगा वो किसका इसका रेफरेंस लेगा, B3 का और C3। सेल D4 रेफरेंसेस सेल B4 एंड सेल C4, सेल D5 रेफरेंसेस सेल B5 एंड सेल D5। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इन सेल रेफरेंस इट्स 2 नाइबर्स ऑन, मीन्स हर एक सेल का जो फाइनल वैल्यू होगा वो प्रीवियस के 2 नाइबर सेल्स होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। ओके, ये दोनों के बीच रिलेशन को तीसरा सेल दिखला रहा है। अब आइए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। समटाइम्स यू डोंट वांट रिलेटिव एड्रेसिंग बट रेदर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। कभी कभी आपको क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्या जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। मेकिंग ए सेल रेफरेंस फिक्स टू एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस सो दैट इट डजंट, तो लिए क्या करना होगा, हमको जो सेल रेफरेंस होगा उसको फिक्स करना होगा, मीन्स वो मूव नहीं करे, वो एब्सोल्यूट सेल का रेफरेंस हो जाएगा, सेल एड्रेस लेगा, अब वो चेंज नहीं करेगा। व्हेन द फार्मूला इज कॉपी, जब फार्मूला कॉपी भी करेंगे इन एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ए डॉलर साइन प्रीसीड्स बोथ द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर, मीन्स उसके आगे डॉलर साइन लगा हुआ है जैसे यहाँ लगा हुआ, तो इसके आगे लगा हुआ या कॉलम लेटर के या रो के वो फिक्स हो जाएगा, तब वो मूव नहीं करेगा।
To create an absolute reference to cell H3, place a dollar symbol in front of the column letter and row number of cell H. Means H और 3 ये दोनों फिक्स हो गए, मीन्स आपका रो और कॉलम का जो एड्रेस है वो फिक्स हो गया, H3 ही होगा। आप इसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं से भी आप रेफरेंस लेंगे तो यही वैल्यू वो कॉपी करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ सेल E3। सपोज कीजिए आपका लेंथ विड्थ दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, एक H3 का एक वैल्यू, एक H3XL लिया, इसमें एक वैल्यू डाल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। अब इसको हम जब ड्रैग करेंगे तो ये B3 क्या होगा, B4 हो जाएगा नेक्स्ट सेल, बट ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, जिस सेल में भी जाएगा वो फिक्स वैल्यू, मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंस। एकदम यही वैल्यू हमको लेना है, रेफरेंस इस सेल का रेफरेंस लेना है, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस। जबकि ये आपका रिलेटिव में क्या होगा, बदलता रहेगा, B3 से B4 B5 B6 बढ़ता है। रेफरेंस टू सेल H3 इज फिक्स्ड, रेफरेंस ऑफ H3 जो है ये आपका फिक्स है। When we drag the formula down and across, जब हम इसको डाउन करेंगे फार्मूला को या across आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, V3 की जगह C3 फिर हो जाएगा। अगर इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो C3 हो जाएगा, इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो V4 हो जाएगा, V5 हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द करेक्ट लेंथ एंड विड्थ इन इंचेज आर कैलकुलेट, मीन्स अब इसमें क्या होगा, लेंथ सेंटीमीटर में है और ये उसका इंच में कन्वर्जन है। एग्जैक्ट वैल्यू लेंथ का आपका कन्वर्जन दिखाएगा इंच में, ठीक है। इस तरह से काम करता है एब्सोल्यूट। नेक्स्ट आइए मिक्स्ड रिफरेंस। मिक्स्ड कहने का मतलब हुआ मिला हुआ, इसमें आपका रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो। यू कैन ऑल्सो हैव ए मिक्स्ड रेफरेंस, मीन्स आपके पास रेफरेंस होगा जिसमें क्या होगा, कॉलम इज एब्सोल्यूट एंड द रो इज रिलेटिव और वाइस वर्सा। तो कॉलम रिलेटिव होगा तो रो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, या अगर कॉलम एब्सोल्यूट है तो रो रिलेटिव होगा। तो क्रिएट ए मिक्स्ड रेफरेंस यू यूज द डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ जस्ट द कॉलम लेटर और रो नंबर। मीन्स जब आप डॉलर साइन यूज करेंगे कॉलम लेटर के या रो लेटर के तो वो कहलाएगा मिक्स्ड रेफरेंस। तो दोनों में से किसी एक के आगे आप यूज करेंगे तो मिक्स्ड रेफरेंस टाइप फॉर्मूला। जैसे रिलेटिव, रिलेटिव में क्या हुआ, कोई डॉलर साइन नहीं, वैल्यू है सिर्फ, मीन्स दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज होगा, वन भी चेंज। स्प्लिट में क्या होगा, A1 ए भी फिक्स हो गया, वन भी फिक्स हो गया, तब रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गया, कोई चेंज नहीं। मिक्स्ड में क्या होगा, $A1 मीन्स आपका जो ए है कॉलम, कॉलम लेटर ए जो है ये आपका फिक्स हो गया, बट ये जो रो है वो चेंज है, बदलेगा। इसी तरह से ए या $1 मीन्स आपका ये जो कॉलम लेटर ए है ये चेंज होगा, ए से BCD हो जाएगा, बट राइट में ये ABCD किधर बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ, ये लेफ्ट राइट। ये कॉलम लेटर ए चेंज होगा लेकिन रो नंबर 1 फिक्स रहेगा, 1 में ही जो वैल्यू होगा वो उसको वो कैलकुलेट करेगा। अब आइए बिल्ट इन फंक्शन। MS Excel हैज़ मेनी बिल्ट इन फंक्शन विच वी कैन यूज इन आवर फॉर्मूला। अब दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। एक्सेल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन को अपने अंदर ये किया हुआ, मतलब उस फार्मूला को इंटीग्रेट किए हुए जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सी ऑल द फार्मूला बाय कैटेगरी, यूज फार्मूला टैब। उसके लिए कहाँ को जाना है, फार्मूला टैब में जाना है और इंसर्ट फंक्शन करना है। देन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग अपीयर्स फ्रॉम विच बी। तब जैसे ही इंसर्ट फंक्शन क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट फंक्शन, इसमें हम लोग यूज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेल का क्या क्या है, जैसे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, जैसे लोअर कोई कैपिटल में लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट में ही काम करेगा। कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है अपर केस में तो लोअर में आपको, तो आप लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर लोअर में लिखा हुआ तो अपर यूज कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर टू और मोर टेक्स्ट। सपोज कीजिए लिखा हुआ एक सेल वैल्यू में राम है, दूसरे, ठीक है, आपको चाहिए तीसरे सेल में दोनों का एक साथ, तो आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसमें आपका दोनों का वैल्यू एक साथ राम कुमार दिखाएगा। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। यह कहता है रिटर्न ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए सप्लाइड टेक्स्ट। मीन्स आपका ये कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें से आपको लेफ्ट से कुछ वैल्यू चाहिए,
उसके लेफ्ट से 4 कैरेक्टर चाहिए, तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, सेकंड में आपको कितना चाहिए 4। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 4 कैरेक्टर को आपको प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से राइट क्या करता है, राइट से 4 कैरेक्टर आपको चाहिए, तो ये राइट से इतना काट करके डिस्प्ले करेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। टाइम का क्या काम है, रिटर्न करता है टाइम को, जो भी आप हावर मिनट सेकंड में सप्लाई करेंगे, जो आपको उसको बताएंगे वो टाइम आपको वो दिखलाएगा। नाउ आपका करेंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, मीन्स सिस्टम का कंप्यूटर में आपका जो टाइम और डेट डिस्प्ले होता है, टाइम को वो डिस्प्ले कराएगा। टुडे, आज के डेट को। कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं, जैसे सम करना है, सेल 1 आपका मान मल्टीपल सेल्स है, उसके वैल्यू को आपको सम करना है, तो इक्वल टू सम फंक्शन यूज करना है और रेंज देना है कहाँ से कहाँ से B10 तक के वैल्यू सम करना है। ये कॉलम तो आपका पूरे B2 से B10 के वैल्यू को सम करके वो फाइनली सपोज कि C2 सेल में आपका रिजल्ट चाहिए, सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें ये फार्मूला लिखेंगे, जैसे ही इसको एंटर बटन प्रेस वो पूरा सम कर। नेक्स्ट है मैक्स। सबको चीज़ें B2 से B10 के बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इस सेल में सबसे ज़्यादा वैक्स आप फार्मूला यूज करेंगे, इसका टू मैक्स B2 इंटू B2 कॉलन B10, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू आप रेंज ऑफ सेल्स के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न कर। काउंट इफ ये कंडीशनल है, मीन्स आपको रिटर्न द नंबर ऑफ सेल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया आपने दिया, ये ग्रेटर, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो आपका काउंटिव क्या करेगा, जो ट्रू वैल्यू है उसको रिटर्न रिटर्न भी ये क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये को रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा। उसी तरह से लॉजिकल लॉजिकल फंक्शन क्या, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं। देखिए लॉजिकल क्या होता है, एंड और नॉट। एक लॉजिक के आधार पे ये डिसाइड करता है कि क्या काम को रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स। मीन्स लॉजिकल वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो। एंड इफ सपोज कीजिए सेल A1 का जो वैल्यू A2 दोनों का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, मीन्स अगर A1 कंडीशन A1 इजकल टू 5, A2 इजकल टू 6, सपोज कीजिए आपने कोई कंडीशन, आपने एक कंडीशन लिखा A1 का वैल्यू अगर 5 से बढ़ा और A2 का वैल्यू सपोज कीजिए A1 का वैल्यू 5 से बड़ा हो और A2 का वैल्यू 10 से छोटा। अब ये दो कंडीशन आपने डाला और इसमें ऑपरेटर आपने डाला एंड, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक वो ट्रू वैल्यू नहीं। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो हमेशा फॉल्स वैल्यू, ठीक है, जबकि यही अगर एंड की जगह और रहेगा, अगर दोनों ट्रू है तब ये फॉल्स देगा, बट दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो ट्रू देगा, और नॉट में हमेशा ट्रू वैल्यू के फॉल्स देगा। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ फॉल्स होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो यहाँ ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, स्क्वायर रूट एंड रिटर्न द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन रूट। सपोज कीजिए किसी सेल में आपने वैल्यू डाला 100, अब आप इसका स्क्वायर रूट चाहिए, एड्रेस अगर C2 में आप लिख रहे हैं फिजिकल टू स्क्वायर रूट सेल का वैल्यू 2, तो ये आपका देगा रिटर्न 10। उसी तरह से पावर, पावर भी सेम काम करता है, रेज मीन्स कितना का पावर आपको चाहिए आपको बताना, टू पावर